morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start the 5th chapter from your English textbook, Roots and Wings, and the chapter is entitled The Letter A. This chapter deals with it's an example which shows how some people who are physically disabled are blessed with some extraordinary skills. Okay, वो लोग जो कि handicapped होते हैं उनमें किस तरीके से extraordinary skills होती है, कोई ना कोई special qualities होती है जो कि हम नॉर्मल लोगों में नहीं होती है. इसी तरीके का एक एग्जाम्पल क्रिस्टीन का यहाँ पर दिया गया है. उनकी लाइफ की स्टोरी यहाँ पर दी गई है. ओके, कि किस तरीके से वो हैंडीकैप थे. हैंडीकैप इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट क्रिस्टीन एंड एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, कि वो हैंडीकैप थे तो हैंडीकैप कैसे हुए, क्या वो बाय बर्थ थे या बर्थ होने के कुछ साल के बाद वो हैंडीकैप हुए. ठीक है, और किस तरीके से हैंडीकैप होने के बाद वो अपनी लाइफ में सर्वाइव करे और एट द एंड उन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो सब कुछ अबाउट क्रिस्टीन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो क्रिस्टीन के बारे में पढ़ने के पहले यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि ऐसे ही पर्सन्स के बारे में बताए गए हैं. उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद इतने ज्यादा उन लोग में सेल्फ कॉन्फिडेंस था अचीव करने की, अपना गोल अचीव करने की एक जो उनमें इच्छा थी, वो इच्छा अपने विश अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए उन लोगों ने कितने ज्यादा एफर्ट्स कितनी ज्यादा मेहनत किए और हैंडीकैप होने के बावजूद भी नेम और फेम उन लोगों ने हासिल किया है. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे. एंड फर्स्ट थिंग मैं आपको टाइटल के चैप्टर के टाइटल के सिग्निफिकेंस के बारे में बता दूं. टाइटल है द लेटर ए. लेटर ए इसलिए है क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि क्रिस्टीन जो है वो सबसे पहले ए लेटर लिखना सीखे थे. अब वो कैसे सीखे, ठीक है, ये तो हम चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा. ओके, कि हाथों से लिखे या कि और तरीके से लिखे. वो हैंडीकैप थे तो उनमें किस तरीके का हैंडीकैप था, ठीक है, क्या वो फिजिकली हैंडीकैप थे या मेंटली हैंडीकैप थे, ये सब कुछ हम चैप्टर को रीड करके पता करेंगे. ओके, चैप्टर के साथ साथ एक एक चीज आपको पता चलती रहेगी, तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. सो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो कुछ लोगों के एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है अबाउट सुधा चंद्रन. सुधा चंद्रन आई होप आप लोगों ने सुना होगा या टीवी में, सीरियल्स में, मूवीज में इन्हें देखा होगा. सुधा चंद्रन साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही वेल नोन क्लासिकल डांसर हैं. ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में जाकर इन्होंने अपने डांस की परफॉर्मेंसेस दी हैं और वर्ल्ड वाइड इनका नेम और फेम है. ठीक है, जो भी इनकी डिजायर थी, इनकी एक डिजायर थी कि अच्छी डांसर बनना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं. इन्होंने अपने विश अपने डिजायर को फुलफिल किया. पूरे वर्ल्ड में आज ही फेमस है, सुधा चंद्रन नाम से जाने जाते हैं. लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि सुधा चंद्रन जो है हैंडीकैप थे. कैसे हैंडीकैप थे, इनका एक पैर नहीं था. एंड फॉर योर सरप्राइज आई शुड टेल यू, इनका जो एक पैर था, जो पैर इनका जो उनका नेचुरल पैर नहीं था, वो इनका आर्टिफिशियल लेग लगवाया गया था. ठीक है, सर्जरी कराकर जो आर्टिफिशियल लेग और हैंड्स अटैच करते हैं, उस तरीके से इनका भी आर्टिफिशियल लेग लगाया गया था और उस आर्टिफिशियल लेग के साथ ये डांस किया करते थे और पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस है. ठीक है, हम रीड करके इनके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया अबाउट हेलन केलर. ओके, हेलन केलर आई गेस आप स्कूल की स्मार्ट क्लास में आपने हेलन केलर की शॉर्ट मूवी जो हमने सेव कर रखी है वो आपने देखी होगी. तो आपको आई गेस थोड़ा आइडिया होगा, हेलन केलर का नेम आपके लिए फेमिलियर है. ठीक है, तो हेलन केलर की स्टोरी ये है कि ये जैसे जैसे बड़ी होती गई थी उसी के साथ साथ इनकी देखने की, सुनने की और बोलने की देखने, सुनने और बोलने की एबिलिटीज इनकी खत्म होती गई थी. ठीक है, ये ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे, ना बोल सकते थे, बट स्टिल इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी. ये इतना
इनमें इन्हें पढ़ाई करने का इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि ये एक बहुत बड़े लॉयर बने। वर्ल्ड की अधिकतर लैंग्वेजेस इन्हें आती थी। तो ये कैसे सीखे? जब ये ना देख सकते थे, ना देखकर पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे, ना ये बोल सकते थे, तो ये कैसे सीखे? ये सीखे साइन लैंग्वेज से। जनरली जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए एक अलग लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज, हाथों से इशारा करके उन्हें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से इनके जो टीचर थी एनी फ्रैंक, वो एनी सिल्वियन, वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हैं हेलन केलर के, और जो भी इन्होंने अचीव किया है वो सिर्फ अपने टीचर की वजह से ही किया है। तो ये दो फेमस पर्सन्स के एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद इन लोगों ने अपना ड्रीम अचीव किया है, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने हैं। सो अभी हम पहले रीड करके इन दोनों के बारे में पता करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि द लेटर ए में एग्जैक्टली है क्या। ओके, so now we'll first just read and find about Sudha Chandran. Okay, it is a great achievement for an individual to perform an extraordinary act, but it is amazing that sometimes persons who are specially abled overcome their physical or mental limitations and do remarkable things. Just read about these special people. So now generally achievement, हम जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ठीक है, मतलब जो हम किसी भी तरीके से हैंडीकैप नहीं है, हम अगर कोई चीज अचीव करते हैं तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है कि हाँ चलो हमें एबिलिटीज थी, हमने चीज अचीव कर ली। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट कोई करता है, वो लोग जब कोई चीज अचीव करते हैं तो वो जेन्युइनली रिमार्केबल होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है who are specially abled। स्पेशली एबल्ड क्या होता है? स्पेशली एबल्ड वर्ड जनरली उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि हैंडीकैप होते हैं। जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए स्पेशली एबल्ड वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली एबल्ड का मतलब ये नहीं है कि किसी में स्पेशल क्वालिटीज हैं। स्पेशली एबल्ड का मतलब जो फिजिकली या मेंटली अनस्टेबल हैं या हैंडीकैप हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली एबल्ड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे लोग जो कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, वो अपने लिमिटेशन से बाहर निकल के जब कोई चीज अचीव करते हैं तो वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा रिमार्केबल होती है। ओके, नाउ विल रीड अबाउट सुधा चंद्रन। Sudha Chandran is a famous dancer from Chennai. On one of her trips from Mumbai to Chennai, she met with a terrible accident. It resulted in the amputation of her right leg. She was given an artificial leg, but despite this, she continues her career and earns fame. Sudha Chandran has performed all over the world and has won many awards. Now यहाँ पे सुधा चंद्रन के बारे में आपको दिया गया है कि ये फर्स्ट थिंग तो एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस डांसर है, और एक बार इनकी मुंबई से चेन्नई जब ये जा रहे थे उस दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट की वजह से उनका एक पैर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था और उन्हें एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी, एक पैर से हैंडीकैप होने के बावजूद भी, उन्होंने अपने करियर को कंटिन्यू रखा, ठीक है। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में जाकर इन्होंने परफॉर्म किया और इसी के साथ साथ बहुत सारे अवार्ड्स भी सुधा चंद्रन ने जीते हैं। ओके, दिस वाज अबाउट सुधा चंद्रन, जो कि एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल हमारे लिए सेट करती है कि सिर्फ एक पैर होने के बाद भी वो क्लासिकल डांसर में बहुत सारे प्राइजेस वो जीत चुके हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाकर वो परफॉर्मेंस कर चुके हैं। यहाँ पे दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और जो डिजायर होता है लाइफ में, हमारे जीने की जो इच्छा होती है वो कितनी ज्यादा जरूरी होती है लोगों के लिए। वरना कई बार होता है कि इस तरीके से अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाता है, वो किसी न किसी तरीके से हैंडीकैप हो जाता है, तो उनमें जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन सुधा चंद्रन एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए, जो कि ये बताता है कि सिर्फ एक पैर के साथ और एक आर्टिफिशियल लेग के साथ अगर हम चाहे तो हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। And next we will now read about Helen Keller. Helen Keller Helen Keller was an American author, a political activist, and lecturer who inspired people the world over.
She was the first specially abled person to earn a Bachelor of Arts degree. Helen's teacher, Annie Sylvian, taught her to communicate by spelling words on her hand because she was blind and deaf. She went on to become a prolific author. Helen Keller also campaigned for many social causes like workers' rights, socialism, women's suffrage, etc. In 1920, she helped found the American Civil Liberties Union. Now यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आपको हेलन केलर का दिया गया है. हेलन केलर अमेरिका को बिलोंग करते थे. अमेरिकन ऑथर है, दैट इज वो ऑथर थे, वो बुक्स लिखा करते थे. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, लेक्चरर थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने लेक्चर्स दे के लोगों को इंस्पायर किया है. और हेलन केलर एक फर्स्ट पर्सन रहे हैं जिन्होंने बैचलर डिग्रीज अचीव की थी. ठीक है, एजुकेशन इतनी ज्यादा उन्होंने कर ली कि उस टाइम पे, ठीक है, ये बात है नियरली 1920s के अराउंड की बात है. वो पहले पर्सन रहे हैं जिन्होंने बैचलर डिग्रीज अचीव की थी. उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था. और हेलन के जो टीचर थे एनी सिल्वियन, वो हेलन को पढ़ना लिखना सिखाते थे. क्योंकि वो ब्लाइंड और डेफ थे, उनके जो टीचर थे वो हाथ पर कम्युनिकेट करते थे. हाथ पे हाथ रख के अल्फाबेट्स के थ्रू उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें समझाते थे. जो भी टीचर उन्हें क्लास में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ाया जा रहा था, वो सब कुछ एनी सिल्वियन उनके हाथ पे करके बताते थे. और टाइम के साथ साथ उनके लिए ब्रेल जैसे जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं इन तरीके की हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए, उनके थ्रू हेलन केलर को पढ़ाया जाता था. इसके अलावा हेलन केलर जो है कैंपेन्स करते थे सोशल कॉज के लिए, जो वर्कर्स लाइफ रही है एंड वुमेन्स की जो राइट के लिए जो पहले मूवमेंट्स हुए हैं. भाई अभी आप लोग को ऑब्वियसली नहीं पता इन सारी चीजों के बारे में इन डिटेल. जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, आप हिस्ट्री में इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि वुमेन्स सफ्रेज है, जो वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला है तो वो कैसे मिला है. ठीक है, उसके लिए वुमेन ने क्या क्या किया है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे है हेलन केलर. ओके, सो ये सारी चीजें एक्टिविटीज वो करते थे इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड एंड डेफ. ओके, ये सारी एक्टिविटीज वो क्या करते थे. तो फर्दर हेलन केलर इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस, जो कि स्पेशली एबल होते हुए भी इतना सब कुछ उन्होंने अचीव किया है. ओके, so now moving on to our chapter now. So I hope this both examples are clear to you. Moving on to the chapter now, we'll read here about Christy Brown, जिसके बारे में चैप्टर हमें यहाँ पर दिया गया है. We'll just read and find out about him. Christy Brown was an Irish writer and painter who had cerebral palsy. His left foot was the only part of his body which was not affected by paralysis. Christy Brown could write and type only with the toes of his left foot. Brown's autobiography, My Left Foot, was expanded into a novel that became an international bestseller. Given below is a heart-rending description of author's ordeals and struggle. So now यहाँ पे आपको क्रिस्टी ब्राउन के बारे में दिया गया है. ये एक आयरिश राइटर रह चुके हैं एंड अ पेंटर. ये राइटर भी थे और ये पेंटर भी थे. Who had cerebral palsy. If you can see the meaning is written here. Cerebral palsy क्या होता है? ये एक तरीके की डिजीज है, हम कह सकते हैं. पैरालिसिस हो सकता है या डिसएबिलिटीज हो सकती है, फिजिकल डिसएबिलिटीज, जो कि जिसमें कि हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है आइदर बिफोर द बर्थ और एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, हमारा बर्थ होने के पहले या बर्थ होने के दौरान ऐसे कुछ हो जाता है जिससे कि हमें डिसएबिलिटीज हो जाती है और हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है. ब्रेन के साथ साथ हमारी जो बॉडी है वो भी इफेक्ट हो जाती है, उसके भी हमारी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं. ठीक है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम पैरालिसिस कहते हैं. सो नाउ यहाँ पे क्रिस्टी ब्राउन का जो है उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ उनका लेफ्ट फुट, ठीक है, जो लेफ्ट पैर का फुट था, लेफ्ट लेग ही उनका था, पूरा लेग ही नहीं, सिर्फ फुट. उनके पूरी बॉडी में सिर्फ लेफ्ट फुट था जो कि पैरालिसिस से अफेक्टेड नहीं हुआ था.
पूरी बॉडी में सिर्फ लेफ्ट फुट था उनका जो कि काम करता था। और क्रिस्टी ब्राउन जो है वो लिखना हो या टाइप करना हो, इवन जैसे हमने देखा कि वो पेंटर है, या पेंटिंग भी करना हो, वो सिर्फ अपने पैरों से किया करते थे। ठीक है, अपने पैरों की उंगलियों में वो पेन पकड़ के लिखा करते थे। ओके, देन फर्दर बड़े होने के बाद क्रिस्टी ब्राउन ने खुद ने इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। ऑटोबायोग्राफी जिसमें हम अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताते हैं। ठीक है, इस ऑटोबायोग्राफी का टाइटल था माय लेफ्ट फुट। ओके, ये जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी एक नॉवेल में की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई थी और पूरे वर्ल्ड वाइड ये नॉवेल बेस्ट सेलर बनी थी। बेस्ट सेलर क्या होता है? बेस्ट सेलर मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉवेल्स। ओके, नाउ यहाँ पे जो है ये जो चैप्टर है अबाउट क्रिस्टी ब्राउन, इसमें एक आपके दिल, कहते हैं ना कि दिल को छू लेने वाली बात, इस तरीके से यहाँ पे क्रिस्टी ब्राउन के बारे में आपको दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑथर्स ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मतलब जो पेनफुल एक्सपीरियंस होता है उनकी पूरी लाइफ में, जो भी उन्होंने उनकी सफरिंग रही है, जो भी दर्द उनका रहा है, जो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, वो सब यहाँ पर दिया है और क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया है, ये सब क्रिस्टी ब्राउन के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। दिस इज स्टूडेंट्स, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड मोटिवेशनल टू। आई होप आपको पढ़ के चैप्टर अच्छा लगेगा, क्योंकि दिखा रहा है कि किस तरीके से हैंडीकैप, अब सोचो आप पूरी बॉडी में एक भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, क्रिस्टी ब्राउन उठकर बैठ भी नहीं पाता है, बट स्टिल जो उसके अंदर का विल पावर था, जो डिटर्मिनेशन थी, उसकी वजह से ये एक फेमस राइटर, एक फेमस पेंटर बने हैं। लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ सफर किया, बहुत कुछ हार्डवर्क किया है। इनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली मेंबर्स ने इनके पीछे हार्डवर्क किया है। तो यही सब कुछ क्रिस्टी ब्राउन की लाइफ की स्टोरी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास we'll start the chapter and we'll read and find out more about Christy Brown. Okay, thank you students.